पर स्वाभाविक है, ये ऐसी चीज़ हुई, बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि एक विकास पुरुष, जिनको पूरा प्रदेश विकास पुरुष बोलता है, और अधिकतर जितने भी नेता हैं कांग्रेस के या इवन विपक्ष के, उन्होंने हर जगह हर पटल पर उनको विकास पुरुष बोला और अपने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को हिंदुस्तान का नंबर 1 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बनाया। ऐसा कोई क्षेत्र पूरे देश में नहीं है जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट के सभी कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सबसे बड़ा अस्पताल हिमाचल का हो, चाहे सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल का हो, चाहे फार्मेसी कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, होटल मैनेजमेंट कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, डिग्री कॉलेजेस हो, ITIs हो, ऐसी चीज़ें लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। कांग्रेस पार्टी में उनका जो वोट का शेयर था, वन ऑफ द हाईएस्ट था पूरे स्टेट में, तब भी वो इलेक्शन हार गए। लिखते हैं, सारे बोलते भी हैं, पर मुझे लगता है जिस दिन काम करने वाला इंसान आएगा उस दिन वो रिवाज भी टूट जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। बाकी अगर इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा तो आपको घमंड और गुमान नज़र आएगा, तो घमंड और गुमान तो मैं करता नहीं। देखिए, इस बार मैं पहले भी कह रहा था कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा मानता नहीं। रिवाज, राज, ये सब जनता तय करती है। काम करेंगे तो रिवाज कोई भी बदला जा सकता है, पर इस बार बीजेपी ने लोगों को तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की नगरोटा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता GS बाली यहां से 1998 से लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन बीते चुनाव में बीजेपी के अरुण कुमार ने उन्हें शिकस्त दी। 2022 के विधानसभा चुनाव में GS बाली के बेटे RS बाली, रघुवीर सिंह बाली इस बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया है। आप अपने पिता की लेगेसी संभालने उतरे हैं, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, पिताजी की लेगेसी से ज़्यादा मैं समझता हूं कि उनके संघर्ष के रास्ते पे चलने को निकले हैं। बहुत ही सालों से पार्टी में काम किया, अनेकों पदों पे रहे। NSUI में यूथ कांग्रेस के अंदर बड़ा काम किया और कांग्रेस में भी बतौर जनरल सेक्रेटरी AICC मेंबर बना, यंगेस्ट मेंबर बना उस समय पे, और अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का देश का सचिव हूँ। तो कांग्रेस पार्टी जैसे विशाल पार्टी का देश का सचिव बनाया, तो काफ़ी लंबा अरसा कार्यकर्ता के तौर पे और फिर पार्टी में अलग अलग पदों के अंदर रह के काम करके एक संघर्ष के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। और अब नगरोटा भगवान, जो कि पिताजी की कर्म भूमि थी, जिससे कि आत्मा का रिश्ता है, और बचपन से बड़ा पूरा बचपन ही यहाँ बिताया है, क्योंकि 30 साल पिताजी का रिश्ता रहा यहाँ पे। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संकल्प जो उन्होंने ज़िंदगी में अपने पूरी ज़िंदगी जिन संकल्प पे वो चले और जिस संघर्ष के रास्ते वो चले, उसको आगे लेके जाना है। क्या आपको लगता है कि नगरोटा की जनता ने उस संघर्ष को कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट किया पिछले चुनाव में, क्योंकि पिताजी आपके चुनाव हार गए थे? देखिए, ये बड़ा दुख देता है सुनना, पर स्वाभाविक है, ये ऐसी चीज़ हुई, बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि एक विकास पुरुष, जिनको पूरा प्रदेश विकास पुरुष बोलता है, और अधिकतर जितने भी नेता हैं कांग्रेस के या इवन विपक्ष के, उन्होंने हर जगह हर पटल पर उनको विकास पुरुष बोला। तो एक ऐसे इंसान जिन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपनी छवि बनाई काम करने की और विकास करने की, और अपने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को हिंदुस्तान का नंबर 1 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बनाया, एजुकेशन हब बनाया। ऐसा कोई क्षेत्र पूरे देश में नहीं है जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट के सभी कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सबसे बड़ा अस्पताल हिमाचल का हो, चाहे सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल का हो, चाहे फार्मेसी कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, होटल मैनेजमेंट कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, डिग्री कॉलेजेस हो, ITIs हो, ऐसी चीज़ें लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। तो उस चीज़ को करने के बाद एक विकास पुरुष, 500 वोटों का अंतर था, 500 कुछ वोटों का, अगर 500 कुछ वोट पड़ जाते तो इलेक्शन जीत जाते। आज शायद हम इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे होते, पर दुखद है। तो जो हुआ 500 वोट कम पड़े, क्या आपको लगता है कि इस बार आपके सामने वही अरुण कुमार हैं, इस बार वो अंतर आप पाटने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, पिछली बार का जो चुनाव था एक केस स्टडी है
इसको हर कोई काफ़ी सालों तक स्टडी करता रहेगा। काफ़ी इसके ऊपर चर्चा करने के बाद और गहन इसके ऊपर विचार करने के बाद सभी लोगों ने बहुत विचार किया। पिताजी को 31,000 से ऊपर वोट पड़ा पिछली बार। लोग 15-15, 16-16 हज़ार वोट लेके जीत गए, एमएलए बन गए। वो 31,000 वोट लेके हार गए। कांग्रेस पार्टी में उनका जो वोट का शेयर था वन ऑफ द हाईएस्ट था पूरे स्टेट में, तब भी वो इलेक्शन हार गए। तो काफ़ी सारा वोट उनके खिलाफ जो गया होगा, वो उसमें से बहुत ज़्यादा वोट था जो नौकरी पिताजी ने उन्होंने लास्ट में भी एक नौकरी निकाली। और उसके अंदर स्वाभाविक होता है कि जब आप नौकरी के अंदर जो लोग नहीं लग पाते, उनको कहीं ना कहीं दुख होता है कि हम नहीं लग पाए। तो आप जब जो नौकरी निकाली उसकी कुछ पोस्टें होती हैं, कुछ लोग लग जाते हैं, पर बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई किया होता है वो रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि एक रिवाज है रहा हुआ प्रदेश में कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, जिसको मैं बड़ा तवज्जो नहीं देता। लिखते हैं, सारे बोलते भी हैं, पर मुझे लगता है जिस दिन काम करने वाला इंसान आएगा उस दिन वो रिवाज भी टूट जाएगा। आप उस अंतर को पाट पाएंगे इस बार? देखिए, सारा कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और कहीं ना कहीं जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको एक चीज़ बिल्कुल साफ सुथरे तौर पे उसको लगती है, पता है, और कहीं ना कहीं वो समझता है कि ये जो इलेक्शन है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का है। और देखिए, थोड़ा इसको रुक जाइए, साइड में हो जाइए, दे दिए, इसको जाने दीजिए, चले गए। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। बाकी अगर इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा तो आपको घमंड और गुमान नज़र आएगा, तो घमंड और गुमान तो मैं करता नहीं, कार्यकर्ताओं की सोच रखता हूँ, उसी पे जीता हूँ। मुद्दे क्या आपके इस चुनाव में हैं? किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, रोजगार संघर्ष यात्रा पिताजी ने 2012 में चलाई थी। उसके बाद उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया था प्रदेश में, और बेरोजगारी भत्ता उन्होंने लोगों को समर्पित किया था, जिसके तहत बेरोजगार भत्ता लेके रोजगार के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, पेपर भर सकते हैं। तो कम से कम उनके पास कुछ पैसे हों जिसके कारण वो सफ़र कर सकें, टेस्ट दे सकें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वो पैसे भी नहीं खर्च सकते और कोचिंग ले सकें। उसके लिए उन्होंने बेरोजगारी भत्ता जो है वो लोगों को मुहैया कराया था और लाखों लोगों को रोजगार कांग्रेस सरकार ने दिया था। उनके अपने विभाग में हजारों लोगों को रोजगार उस समय मिला था। तो जो रोजगार संघर्ष यात्रा 2022 है उसका संयोजक मुझे बनाया गया और मैं पूरे प्रदेश में उसको लेके गया। 2 पार्लियामेंट की जिम्मेवारी मेरे पास थी और 2 की वीरभद्र सिंह जी के बेटे विक्रमादित्य के पास थे। तो हम दोनों ने अपना अपना काम किया। तो एक बहुत बड़ा जो लोगों का संकल्प था उसको लेके चल रहे हैं। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, हर किसी को आप जो युवा है, जो बेरोजगार है, उसमें आप अगर 680 करोड़ रुपए भी देते हैं तो 10-10 करोड़ रुपया हर विधानसभा में आता है। और 10 करोड़ का मतलब है अगर आप 1-1 लाख भी देते हैं तो आप 1000 लोगों को, 1500 लोगों को या 50,000 भी देते हैं तो वो अपना गुजारा कर लेता है। वो अपने 0% ब्याज पे अपनी दुकान चला लेता है, चाय की दुकान खोल सकता है, कन्फेक्शनरी की दुकान खोल सकता है, नाई की दुकान खोल सकता है, सब्जी की दुकान खोल सकता है। तो कुछ ना कुछ काम कर लेगा लाख 1 रुपये में। तो वो 0% ब्याज पे है, तो फ्री की तरह है, आपने बस लेना है और बाद में थोड़ा थोड़ा करके वापस करना है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। और लाखों नौकरियों का वायदा जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, 5 लाख नौकरी का, उसके तहत हज़ारों नौकरियां हर विधानसभा में मिलेंगी। तो बहुत बड़ा फायदा है। और ये रोजगार संघर्ष यात्रा के बाद ये जब घोषणा हुई है उसके बाद ये वायदे भी यहीं से लॉन्च हुए, इसी ग्राउंड से, और इसी ग्राउंड से उसकी रैली की गई, बहुत विशाल रैली। मेरे पिताजी के जन्मदिन के दिन
उस रैली को किया गया और उसको लॉन्च किया गया, उनको समर्पित किया गया, क्योंकि रोजगार संघर्ष यात्रा देश में पहली बार उन्होंने की थी। आपको लगता है कि पिताजी की सहानुभूति के नाम पर भी कुछ वोट आपको पड़ेंगे? देखिए, बहुत लोग व्यथित हैं, परेशान हैं, प्यार बोल सकते हैं आप, सहानुभूति सही शब्द नहीं है। बहुत प्यार करते रहे लोग, और ज़िंदगी में 20-25 साल बहुत लंबा अरसा होता है, तो उनके साथ जिस तरह पिताजी का प्यार रहा, मेरा प्यार भी वैसा ही रहा, वो है। अग्निवीर और महंगाई भी बहुत बड़ा एक परेशानी है यहाँ पे, क्योंकि फौजी बहुत है, फौज में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, और जो महंगाई है उससे सब लोग परेशान हैं। आखिरी सवाल, ओपीएस एक और बड़ा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है, हर कर्मचारी परेशान है, हर किसी का परिवार परेशान है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ये वचन है कि जैसे ही सरकार आएगी, कर्मचारियों को उनका हक पहली कैबिनेट में मिलेगा। आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है कि इस बार हिमाचल प्रदेश का जो रिवाज है वो बदल जाएगा और लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार में आएगी, कांग्रेस कहीं है नहीं। अगर आप देखिए, इस बार मैं पहले भी कह रहा था कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा मानता नहीं। रिवाज राज ये सब जनता तय करती है, काम करेंगे तो रिवाज कोई भी बदला जा सकता है, पर इस बार बीजेपी ने लोगों को तोड़ दिया है। ओपीएस ने लोगों को, कर्मचारियों को तोड़ दिया है, अग्निवीर ने फौज में जाने वाले नौजवानों को तोड़ दिया है, उनके परिवारों को तोड़ दिया है। महंगाई ने हर किसी इंसान को लाचार, उसको त्रस्त कर दिया है, पर परिवार टूट गए हैं। तेल का भाव देख लो आप, सिलेंडर देख लो 1200 रुपया, तो कहीं ना कहीं लोग टूट चुके हैं। महंगाई हर चीज़ में ज़्यादा है, किसी चीज़ को उठा लो आप, तो उसने तोड़ दिया है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है बेरोज़गारी हर घर की समस्या है, तो महंगाई, बेरोज़गारी, अग्निवीर, ओपीएस, ये 4 समस्याएं जो हैं, इस सरकार को 60 और 8 होने वाला है। 60 कांग्रेस और 8 भाजपा। तो इससे भी ज़्यादा जा सकता है, पर मैं ये आपको कहूँ, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, पर एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी की तय है, कांग्रेस का आना तय है और इनका बाहर जाना तय है। तो 60 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी, ये कहना है नगरोटा से कांग्रेस उम्मीदवार आरएस बाली का। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, हिमाचल प्रदेश।